मस्टैंग मुक्तिनाथ करना चाहते हो तो ये 5 चीजें जान लो, तुम्हारे समय और पैसे दोनों बच जाएंगे। नंबर 1, अगर आप अपनी कार या फिर बाइक से मस्टैंग मुक्तिनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बॉर्डर पर भंसार बनाना पड़ेगा। नेपाल इंडिया बॉर्डर के किसी भी जगह पर ये भंसार बनाने वाली जगह बॉर्डर से मात्र 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर होती है। भंसार बनाने के लिए आपको अपनी गाड़ी के सर्टिफिकेट भी दिखाने पड़ते हैं, जैसे की RC, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। पर कई जगह पर इंश्योरेंस इतना सख्ती से चेक नहीं करते हैं, पर सेफ साइड के लिए आप इंश्योरेंस भी लेकर चलें तो ये बहुत अच्छा होगा। अब भंसार के चार्जेस कुछ इस प्रकार है। बाइक के लिए 200 रुपए लगते हैं और गाड़ी के लिए 600 रुपए लगता है प्रतिदिन का नेपाल में घूमने के लिए। और हाँ, एक सबसे बड़ी एडवाइस, आप सुबह जल्दी 7 बजे आकर ही भंसार बनवा लें अपना, क्योंकि अगर आप दिन में आए तो लाइन थोड़ी लंबी हो सकती है और जिसके कारण आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो सकते हैं। भंसार बनाने के बावजूद भी कई लोगों के चालान फिर भी कट जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि प्रतिदिन के 200 रुपए नेपाली का नेपाली यातायात का परमिट भी साथ में बनाना पड़ता है। अब अगर आप मुक्तिनाथ का रास्ता बाया रोड करना चाहते हैं तो ये याद रखिए, बॉर्डर टाउन से सबसे पहले काठमांडू या फिर पोखरा पहुंचे। अब काठमांडू से मुक्तिनाथ के लिए डायरेक्ट बस है, पर याद रखिए ये बस पोखरा होकर ही गुजरती है। अब पोखरा से लेकर मुक्तिनाथ का चार्ज लगभग 1500 नेपाली से 1800 रुपए नेपाली के बीच में पड़ेगा। पर याद रखिए, जब आप मुक्तिनाथ में होंगे और वापस आने की कोशिश करेंगे तो मुक्तिनाथ से आते हुए जो बस जोमसोम से निकलती है वो लास्ट बस 11 बजे सुबह निकलती। पॉइंट नंबर 3, तो आपको आपका परमिट बनाना पड़ेगा एक कैब का। याद रखिए, इसके बिना आप मुक्तिनाथ नहीं जा सकते हैं। ये परमिट आपका टूरिज्म ऑफिस पोखरा में बनेगा। और याद रखिए, आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इस परमिट के लिए लेके जानी है और साथ ही साथ 1000 रुपए नेपाली में ये आपका परमिट बने। इस परमिट पर आप पूरा का पूरा मस्टैंग नहीं घूम सकते हैं, ये सिर्फ लोअर मस्टैंग का परमिट है। आपको अगर अपर मस्टैंग जाना है तो उसके लिए पर डे का चार्ज 4500 इंडियन रुपए लगता है। और ये याद रखें, परमिट बनाने के लिए वोटर ID कार्ड या फिर पासपोर्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूर लेकर आए। पॉइंट नंबर 4, तो अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो ये याद रखिए, आप मुक्तिनाथ में किसी भी ढाबे पे ऐसे ना चले जाएं, क्योंकि मैक्सिमम ढाबों में नॉन वेज सर्व होता है। तो ये याद रखें, किसी ढाबे के ऊपर अगर प्योर वेज या फिर शुद्ध शाकाहारी लिखा हो तो ही उसके अंदर एंटर करें। अब पॉइंट नंबर 5, देखिए, आपकी इंडियन करेंसी को नेपाल में चलाना एक बहुत ही टफ टास्क है, पर प्लीज अपनी करेंसी को पोखरा या फिर काठमांडू में एक्सचेंज करवाने के लिए मत लाएं, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज रेट्स बहुत बुरे हैं। जहाँ पर बॉर्डर पर एक्सचेंज रेट आपको 100 रुपए इंडियन पे 160 रुपए नेपाली मिलेगा, वहीं पोखरा या काठमांडू में कई जगह पर एक्सचेंज करने पे आपको 150, 152 ऐसे ही एक्सचेंज रेट्स मिलेंगे। तो अगर आप भी मस्टैंग मुक्तिनाथ की यात्रा पर जाना चाहते हैं और मुझसे बजट या फिर आइटिनरी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुक्तिनाथ लिखिए। तो देख क्या रहे हो भाई, इस रील को सेव करो और अपना मस्टैंग जाने का प्लान बनाओ।